क्या नाम है सर आपका? अंशु भट्ट, कहाँ से? जम्मू से। जम्मू से। और इस सुपर डुपर हीरो का नाम? फाल्कन। फाल्कन। हेलो फाल्कन। Stop. Sit down. Okay. Stop and up. Stop and फिर proper stay. Good. No. Sit down. Down. Head down. Stay. No. हिलना नहीं. Stay. Sleep. Stay. Roll. Roll बेटा. Roll. Proper and reverse. Get up. Stop. Sit. ये छोटा सा ट्रायल था मेरा, ठीक है। बाकी ये चल रही है ट्रेनिंग। अभी मुझे कम से कम भी 80-90 डे हो गए इसको करते हुए। गाइस, वाओ कहने से पहले मैं आपको ये कुछ दिखाना चाहता हूँ। इनकी ये फ्लेक्स है, राइट? लुक एट द क्वालिटी। और अभी इनके गिल साहब, पहले तो ये बताइए कि इन ब्रीडों का रख रखाव कितना हार्ड है, इतने लंबे वाली ब्रीडों का? सबसे पहले नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀਰੇ ਇਹ ਡੌਗ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਜਰਮਨ ਸ਼ੈਫਰਡ ਲੌਂਗ ਕੋਟ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਰਾਇਲ ਬਰੀਡ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ डॉग है, कह दें गार्ड वास्ते भी बेस्ट डॉग मन्या जाता है इन्हों। बट इनको जो बहुत ज्यादा गर्मी होती है सर, हाँ तब रख रखाव में या खान पान में आप चेंज करते हो या एसी कूलर वगैरह की इनको जरूरत पड़ती है? सर सर्दी में तो कोई मुश्किल नहीं आती, थोड़ा गर्मी में होता है, थोड़ा सा एसी वगैरह देने चाहिए, इससे कोड कंडीशन सही रहता है। तो खाने में थोड़ा सा इसको जैसे हम दही ज़्यादा देते हैं, लस्सी देते हैं, चिकन वगैरह कम कर देते हैं इस टाइम। तो ये सर्दी में बहुत है, जो कुछ मर्जी खिलाओ सही रहता है। और बहुत सारे लोग जर्मन शेफर्ड में कोट में कंफ्यूज होते हैं। हाँ जी सर। इसमें एक तो ये बताइए गिल साहब कि कितने कोट होते हैं? सर एक्चुअली 2 कोट ही आते हैं, शॉर्ट कोट लॉन्ग कोट। लॉन्ग कोट ये है, शॉर्ट कोट आपको मालूम जैसा होता है। और उसके बीच में बहुत सारे मेरे फ्रेंड कभी कभी कंफ्यूज होते हैं डबल कोट में। वो सर वो ऐसे बन जाता है जैसे लॉन्ग कोट को शॉर्ट कोट से मीट करवाते तो हैं, बीच वाला कोट आता है, उसको बोल देते हैं जी ये मीडियम कोट है, डबल कोट है, रिच कोट है। एक्चुअली कोट तो 2 ही है, लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट। आपके पास ये जो ब्रीड है इसका प्राइस कहाँ से शुरू होता है और पप किस सीजन में आपको अवेलेबल हो सकता है? सर हम मोस्टली हम सर्दी में मीटिंग वगैरह करवाते हैं, फीमेल डिलीवरी करवाते हैं। गर्मी हम लीटर नहीं लेते, बिकॉज गर्मी में जो कंडीशन आती है डॉग की सही नहीं आती। तो सर्दी में लीटर आता है तो बेस्ट रेट में हम देते हैं, 40-50 हज़ार का इसका बेच देते हैं बच्चा। मेल फीमेल भी सेम प्राइस में देते हैं इसका। ये इम्पोर्ट है, जर्मनी से है, जैक्सिस का नाम है। और ये है रफाल। जैक्स इज SD19, ये लगा है उसमें, ये वर्ल्ड सिगर शो में 2021 में। एंड ही इज द सन ऑफ BA2 क्रिसु। हाँ जी। एंड ही इज अवर रफेल। ये असाप एल्डामर जो है, जो उसका ग्रैंडसन है, उसका ग्रैंडसन कैस्पर का सन है। वो भी जो है ही इज ए BA3 आई गेस। हाँ जी, हाँ जी। BA3। तो रफेल जो है आज भी ये इसको आज RCC मिला है, और कल इसको वो कल SD2 लगा। सर्टिफिकेट जी रफेल द लास्ट वीक ही वेंट टू ए फर्स्ट KCI शो। पहले ही KCI शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ BOB ਮਿਲਿਆ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਬਰੀਡ ਅਵਾਰਡ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ CC ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, BOB, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈलेंज ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਔਰ ਰਫੇਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ RCC। ਔਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ VP1 ਐਂਡ VP4 2-3 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। कांग्रेचुलेशन। और कल ही हाले शो करके आया है, और तो ला लो कि उससे ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ SD2, हाँ SD2 कल लगा है।
ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਸੀਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर द ਸੈਕਿੰਡ सेकंड रिंग चलो कि देखते हैं ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦਾ है। सर आप बताइए गिल साहब कि इनको जो सप्लीमेंट्स बालों के लिए और बोन के लिए क्या क्या जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में क्या होता है ਹਾਂਜੀ कि जो ऑनर इसको पसंद करते हैं, ਹਾਂਜੀ जैसे डॉक्टर साहब ने ਹਾਂਜੀ इनका मन जीत लिया, ਹਾਂਜੀ तो बहुत सारे लोग इनको ले लेते हैं, लेकिन उनके घर में मार्बल या टाइल्स या किसी भी प्रकार का कह लो स्लिपरी फ्लोर होता है, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ तो वहां पर अगर कोई चूक हो जाए तो फिर गलती बहुत सारे भाई मेरे लीटर की। ब्रीडर के ऊपर निकाल देते हैं। हाँ जी हाँ जी सर एक्चुअली बात ऐसी है डॉग तो हर आदमी ले लेता है घर के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम आती है इसकी केयर की डॉग को खाना हर कोई देता है जो सप्लीमेंट वगैरह वो लोग नहीं देते ना उसको कैल्शियम देते हैं मल्टीविटामिन देते हैं कोड के लिए जो इसको चाहिए सैलमन ऑयल वगैरह चाहिए कुछ नहीं देते और बाद में कुल मिला के जब बच्चा 8-10 महीने का बन जाता है बाद में ब्लेम आता है ब्रीडर पर ब्रीडर में क्या दिया है बच्चा सही नहीं है क्योंकि पक्का थले ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਟੋਟਲੀ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੁਆਇੰਟ ਸਾਰੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੱਤਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਮੇਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਬਰੀਡਰ ਦੀ ਜੇ ਡੌਗ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਚਾ ਡੇਲੀ ਚਾਹੀਦੀ 2 ਟਾਈਮ ਵਾਕ ਇਹਦੀ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਆ ਡੌਗ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਸੇ ਡੌਗ ਦੀ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਨ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡੌਗ ਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿਓ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਰੈਗੂਲਰ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ Myself is Dr. Rajneesh Kumar Sharma. I belong to ਆਪਣਾ ਕਿ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਐਮ ਏ ਹਾਰਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਰਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਰੱਖੇ ਆ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਜੋਬਨ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਏਸੀ ਬਰੀਡ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਸ ਬਰੀਡ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਰੀਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰੀਡ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ K9 ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਰਿਹਾ मतलब ये वो कि GSD ब्रीड है। ठीक है जी। तो अब कुछ क्वेश्चन गिल साहब से पूछते हैं, प्लीज कृपया कर माइक उनको ट्रांसफर। हाँ जी जरूर। हाँ जी सर ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਡੌਗ ਦਾ ਕੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਊਟੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੌਂਗ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡੌਗ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੁੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖੋ ਘਰੇ ਠੀਕ ਆ ਡੌਗ ਲਾਓ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਡੌਗ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ तो ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੌਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਕੋਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਓਕੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਆ ਜੈਕਸ ਆ ਰਫਾਲ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੈਕੋ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਕੱਲ SC2 ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ BP4 ਲੱਗਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਤਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਰਫਾਲ ਦਾ ਤੇ ਫਸਟ ਰਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿੰਗ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਵੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਦੀ तो कुल मिलाकर गाइस डॉक्टर साहब और गिल साहब का कहना ये है कि जर्मन शेफर्ड हर एक के आंखों को भाता है, आप रखिए जरूर, लेकिन उसकी जो गाइडलाइन है स्लिपरी फ्लोर पर नहीं रख सकते। अगर हमारे घर में कोई ऑप्शन ही नहीं है तो प्रॉपर इनको शुरू से ही शूज आते हैं, सॉक्स आते हैं, नहीं तो कम से कम मल्टीविटामिन कैल्शियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम एंड ग्लूकोसामाइन वो जरूर दीजिए, वो कानों के लिए बोन स्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बाकी इनको कभी भी नमक नहीं देते राइट, क्योंकि बालों का नुकसान करता है, दूध नहीं देते, मीठा नहीं देते, बाकी 2 बार कंघी, इस तरह की ब्यूटी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ी चीजों को हाँ डाइट परहेज रखना है, रोकना है, प्रिकॉशन एंड नेक्स्ट। बाकी रही बात इनको केयर की, बाकी अगर वो डॉक्टर साहब हार्ट के डॉक्टर जैसे मैंने बताया, तो हार्ट के डॉक्टर ने ये अगर चीज बीड़ी चूज की है ना तो हार्ट उनका जीत लिया माय फ्रेंड। तो प्लीज इनके साथ कांटेक्ट कीजिए। सब तो एक मतलब वो एक जरूरी चीज ये है जी, these dogs are the stress reliever। तो सब मैं देखो सवेरे मैं आना है आधा घंटा मैं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ OPD ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਕੇ IPD ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ, ਸੈਪਰੇਟ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ
ਮਤਲਬ AC room ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਕੂਲਰ ਹੈ, ਏਸੀ ਕੋਈ- ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ Maintain ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਂਭਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਲਓ। ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੌਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक ठीक यू है वेरी जी। मच। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी सर, मिलते हैं आपको एक ऐसे दमदार बंदे से अमृतसर में जो हैं। सर बताइए अपना नाम। सर मेरा नाम रुद्र प्रताप है और मेरी पेट शॉप भी है साथ में, रुद्रा पेट शॉप की तरफ से। और मैं डॉग ट्रेनर भी हूँ। मेरे पास मतलब हॉस्टल भी है और जो मेरे लोकल एरिया के लोग हैं उनके घर पे मैं जाके ट्रेनिंग देता हूँ। जो गांव के लोग हैं उनके घर पे मैं जा नहीं सकता, वो फिर मेरे पास हॉस्टलिंग के लिए छोड़ जाते हैं। होस्टलिंग का क्या प्राइस चल रहा है आजकल की? सर हॉस्टलिंग के लिए जैसे मैं हॉस्टल हम करते हैं ना सर, हॉस्टल में क्या है कि मतलब सबसे पहले जो भी बंदा आता है कभी कभार उसका बजट ओवर हो जाता है, ठीक है, सबसे पहली बात है। देते हैं लोग। अभी मेरे पास से शिमला से 2 हस्की आए हुए हैं, ठीक है, सीखने के लिए। आज मुझे फिर कॉल आई थी, 4 मंथ का शेफर्ड है हमारा, तो हम छोड़ कर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी स्पेस नहीं थी, जगह नहीं थी, ठीक है। मैंने उनको बोला 2 मिनट रुक जाइए। और सबसे बड़ी बात है जो मैं चार्ज लेता हूँ, मेरी ट्रेनिंग का चार्ज है, अगर लोकल एरिया में घर में जाता हूँ 8,000 पर मंथ लेता हूँ। अगर वो मेरे घर पे आया फिर मैं 15,000 पे लेता हूँ विद डाइट, खान पान, विद फूड। जो वो बंदा फूड उसका जो खिलाता है, चाहे वो रॉयल खिलाता है, चाहे वो चिकन खिलाता है, चाहे वो पेडिग्री खिलाता है, कुछ भी। तो ये है मेरा। बाकी ट्रेनिंग में बहुत सालों से कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मतलब कर ही जा रहे हैं। कुछ बताइए इस ब्रीड के बारे में। रहता हूँ 2009 में मैं काम सीखने गया था, तो 2010 में मैंने काम सीख के कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जी हाँ जी बोलिए सर। काफ़ी साल तक मैंने फिर ट्रेनिंग की, तो फिर बीच में मैंने ट्रेनिंग बंद कर दी। एक्चुअली मेरा थोड़ा सेल परचेज का काम अच्छा चल गया, तो फिर लॉकडाउन के बाद थोड़ा मुझे लगा भी मतलब मुझे ट्रेनिंग में अपना हाथ से ठीक रखना चाहिए, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया। बाकी शो लाइन में वैसे तो मैं ओबीडियंस ट्रेनिंग देता हूँ। ओबीडियंस आपको करा के दिखाऊंगा तो आप कहोगे ये क्या कर दिया इसको, इतना अच्छा सल्यूट मारता है, हेड डाउन स्टे। आप मैं स्टे दूंगा तो मेरा डॉग जो है ना आपके कहने पे उठेगा नहीं, ठीक ग्रेट। है जी। तो बाकी जो बात है अभी शेफर्ड, ये लॉन्ग कोटेड शेफर्ड है, ठीक है। इसकी फर अभी थोड़ी आने वाली है, क्योंकि लॉन्ग कोट का क्या है, यहाँ से पता चल जाता है अभी कानों के बाल, ठीक है। यहाँ पे मेरे डॉग की फर जो है ना अभी कंप्लीट हुई नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर आने वाली है। बाकी डॉग बहुत अच्छा है, विन भी किया इसने, नापा में भी विन किया है। तो कल मेरी एक छोटा सा सवाल जी। कि लॉन्ग कोटेड कब तक अपने रियल कोट में आते हैं, कितना समय ले लेते हैं ये? एक्चुअली में सर जो लॉन्ग कोटेड बच्चा है ना, अगर हम उसकी अच्छे से केयर करें, उसे कॉम भी करें, उसे थोड़े सप्लीमेंट भी दें, तो हमारा डॉग जो है ना, कुछ डॉग तो 13-14 मंथ में अपना कोट छोड़ देते हैं, बस कुछ होते हैं फिर जो टाइम लेते हैं, और कुछ का कम भी रह जाता है। कुछ डॉग का कोट जो है ना वो कम भी रह जाता है, ठीक है। क्या होता है, क्योंकि ब्रीड हो जाती है, मदर फीमेल जो है वो कभी लॉन्ग कोट हो जाती है शेफर्ड के साथ, कभी शॉर्ट कोट शेफर्ड मेल हो जाता है, इस वजह से हो जाता है। कभी कभी जर्मन शेफर्ड अपनी ब्लड लाइन में बैक भी मार जाते हैं। बैक भी मार जाता है, वो पीछे भी चला जाता है, जो उसकी जनरेशन पीछे चल रही होती है, तो उसमें भी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है। और एक मैसेज, जो लोग जर्मन शेफर्ड रखना चाहते हैं, उन कितना बड़ा घर होना चाहिए और कितनी उनको फिजिकल एक्सरसाइज देनी पड़ती है? सर सबसे पहली बात है, जैसे किसी का छोटा घर है ना, उनको शौक आता है भी यार हमने शेफर्ड लेना है गार्डिंग पर्सन के लिए, ठीक है। वो फिर क्या करते हैं, अभी घर में ले तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जर्मन शेफर्ड को दायरा चाहिए होता है। जर्मन शेफर्ड एक बहुत टफ ब्रीड है, जिसे घर में संभालना, जिसकी एक्सरसाइज, जिसका वार्म अप बहुत अच्छा। इसमें कम से कम भी अगर किसी के घर में छोटी जगह है ना, तो वो फिर उसको बाहर घुमाए। अगर छोटी जगह है तो उसको वॉक पे लेके जाए, बाहर रोड पे घुमाए, या बाहर कहीं लॉन है वहाँ पे घुमाए। अगर किसी का बड़ा घर है तो उसको तो कोई ज़रूरत कम पड़ती है, पर फिर भी उसे घुमाना चाहिए बाहर, ठीक है जी। तो कम से कम भी मिनिमम अगर किसी के जर्मन शेफर्ड लेना है ना, तो सर उसके पास 250 गज से ऊपर जगह होनी चाहिए, ठीक है जी। इनकी बालों की रख रखाव के लिए, बालों के लिए सर डेली सबसे पहले कॉम,
ठीक है जी। डेली कॉम आप डेली नहीं भी कर पाते हो, एक दिन छोड़ 2 दिन छोड़ के कर सकते हो, लेकिन बालों के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं, जैसे हम अपने बालों की करते हैं, बिल्कुल। ठीक है ना, उसी हिसाब से हमें बालों का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं डॉग लाते हैं पेड़ के नीचे बांध देते हैं, वो काम गलत है, वो चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है। इनको अगर प्यार से रखा है तो लेके हम प्यार से आते हैं, लेकिन हमारा शौक़ कुछ दिनों में कुछ महीनों में पूरा हो जाता है, लेकिन उसको फेंकना नहीं चाहिए, हमेशा केयर करनी चाहिए बालों की, उसकी बॉन की, उसकी लेग कहीं बाहर तो नहीं जा रही। अभी मेरे डॉग में थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने सब उसको क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे रिंग में बढ़ते हैं हमें जज लोग बताते हैं अभी आपके डॉग में ये प्रॉब्लम, तो हम अभी इतने सालों के काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम में भी कोई कमी रह जाती है, ठीक है। उस हिसाब से फिर भी हम ठीक कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच रुद्र सर। थैंक यू सर, थैंक यू।